नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि पावर ऑफ लेंथ का लास्ट पॉइंट समझा दिया जाए। तो देखिए, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/f। आपको पता है फोकल लेंथ का उल्टा होता है। दोस्तों, इसमें लिखा है थिक लेंस हैव स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसका पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। और थिन लेंस का आपको पावर क्या होता है, सॉरी फोकल लेंथ हाई होता है, इसीलिए पावर आपका क्या होता है, घट जाता है। चलिए देखते हैं उसी हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं, पी इक्वल टू 1/f। चलिए मान लेते हैं फोकल लेंथ कितना दी, 10 मीटर, 1/10, ये कितना आ जाएगा, 0.1 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा, इधर फोकल लेंथ को मान लेते हैं 100, 1/100, आपका 0.01 डायोप्टर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर फोकल लेंथ में क्या रखा, कम रखा था, फोकल लेंथ कम रखा था, पावर कितना है 0.1, पावर बढ़ गया। यहाँ देखिए, मैं फोकल लेंथ को बढ़ा के 100 कर दिया, पावर घट गया, क्या आ गया 0.01। आपको पता है ये बड़ा है, 0.1 का और 0.01 कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसीलिए जब फोकल लेंथ छोटा पावर बढ़ेगा, और फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो पावर अगर बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ घटेगा, और पावर अगर घटेगा फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ध्यान दीजिए। पहले ये एग्जांपल आपका थिक लेंस का हो गया, फिर एग्जांपल आपका थिन लेंस होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पावर समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पे रखा है, वो भी कनकेव लेंस का, फोकल लेंथ उसका f दिया है, आपसे पूछ रहा है इमेज का पोजीशन। दोस्तों, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ तो आप मैच कीजिएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे ये रहा आपको कनकेव लेंस, आप सभी को पता है ये आपका कौन सा है, कनकेव लेंस है। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका ये रहा फोकस, ये आपका दोस्तों क्या है, फोकस है। और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब पता है इंसिडेंट रे इधर जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया f, यहाँ का यहाँ डिस्टेंस का है f है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ इमेज सॉरी आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल f दिया है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो u इक्वल टू f आ गया। लेकिन आपको पता है इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ पर होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इधर क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इधर आप है लेफ्ट में, तो ये क्या निगेटिव। चलिए देखते हैं हम फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। फोकल लेंथ लिखते हैं f दिया हुआ है, देखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। दोस्तों, ये भी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, इसीलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव। तो लगाइए लेंस फार्मूला और इमेज को निकाल लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f माइनस f, 1/v माइनस 1/v माइनस f। आप सभी को पता है, अगर मैं इसे इधर लाऊं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस से माइनस, 1/a माइनस एफ इक्वल टू 1/a माइनस एफ 1/v। ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम अगर ले लें हम, तो एलसीएम लेते ही ये आपका ऊपर -2 हो जाएगा, -1 प्लस -1 -2। v इक्वल टू अब कितना आ जाएगा, f माइनस f/2। ये आपका इमेज का डिस्टेंस आ गया। मतलब अगर देखा जाए, ये कुछ इधर से निकल जाएगा, ये इधर आपका इमेज कुछ यहाँ बनेगा, माइनस ऑफ आधे, मतलब इसके आधे बनेगा, f/2। इमेज भी किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो दोस्तों, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसी में मुझे बताइए इमेज का नेचर क्या होगा। ध्यान दीजिए, इमेज का नेचर बताइए दोस्तों, लिखेंगे नेचर इमेज। तो दोस्तों, आप सभी ने नेचर फाइंड कर लिए होंगे। चलिए मैं नेचर बताता हूँ क्या होगा। दोस्तों, नेचर आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये आपका नेचर है। और आपका तीसरा क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इसी में मुझे इमेज का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बता दीजिए आप। तो इमेज साइज होगा आपका, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, दिख रहा होगा एफ होगा। देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी इंग्लिश में लिखिए, स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। दोस्तों चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। मुझे चौथा क्वेश्चन बताइए, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। आप सभी को मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता है, m इक्वल टू वी अपॉन में यू। आपका दोस्तों v क्या है, माइनस ऑफ एफ अपॉन में टू, माइनस ऑफ एफ अपॉन में टू, और u क्या है आपका माइनस एफ। यहाँ पर आप देखिएगा माइनस एफ से माइनस एफ कैंसल, तो क्या आ गया आपका -1/2 है, सॉरी +1/2 मैग्नीफिकेशन आ गया। दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन यही दिया था, इसी क्वेश्चन में आपको नेचर पूछ लिया, और तीसरा क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का आपसे इमेज पूछ लिया, और चौथा क्वेश्चन में इसी में आपका मैग्नीफिकेशन पूछ लिया हूँ। तो दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 0.03 मीटर पर दूरी पे रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस से, इसका फोकल लेंथ है 0.15 मीटर। आपको फाइंड करना है क्या, इमेज पोजीशन। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। तो कन्वेक्स लेंस इस बार है, आपको पता है कन्वेक्स लेंस ये होता है आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर रखा है, 0.03 मीटर पे। फोकल लेंथ क्या है दोस्तों, 0.15, मतलब 0.15 मीटर। और ये फोकल लेंथ डिस्टेंस सेम होगा दोनों तरफ, ध्यान दीजिए दोनों तरफ डिस्टेंस सेम होगा, 0.1 है। और ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट रखा गया कहीं यहाँ पर 0.03 मीटर पे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0.03 मीटर। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट का साइन कैसा होगा। दोस्तों आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले इसका इंसिडेंट रह जाएगा कुछ इस तरह, इंसिडेंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट इधर है, और इसके इंसिडेंट के अपोजिट में क्या होगा, इधर निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में निगेटिव होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, -0.03 मीटर। फोकल लेंथ कितना है दोस्तों, 0.15 मीटर। आपको दिख रहा है फोकस इधर जाएगा, इंसिडेंट पैरेलल इधर टकराएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये फोकस आपका पॉजिटिव होगा, ये +0.05। तो दोस्तों फार्मूला लेंस लगाइए, लेंस फार्मूला, उसके बाद आप इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 1/v -1/u। एफ कितना है, 0.15, 1/0.15, 1/v -0.03। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1/v 1/0.15 -1/0.03। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए आप सभी थोड़ा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा जरूर। ये आपका 100/15 हो जाएगा, -100/3 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा आपका, 15 आएगा एलसीएम, इक्वल टू 1/v। एलसीएम 15 आएगा, तो यहाँ पर तो 100, 3 5 से 15, 100 5 से 500, 100 - 500, मतलब आपका 1/v -400/15 आ रहा है। और इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, 15/400 -15/400। दोस्तों ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट। पूछा था इमेज का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, आप इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं। अगर मेरा सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरा सातवां क्वेश्चन ये है, आप इसी क्वेश्चन में मुझे मैग्नीफिकेशन बता दीजिए। मैग्नीफिकेशन फार्मूला सभी को पता है, v/u, और v कितना है आपका, -15/400। दोस्तों u कितना है आपका, -0.03, 0.03। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए 15/400 और ये 3/100 बनेगा। फिर कैलकुलेशन देखा जाए इसका, 15/400 मल्टीप्लाई बाई 100/3, ये आपका 5 हो जाएगा, 3 5 से 15, 100 4 जा 400। मैग्नीफिकेशन आपको कितना आ गया, 5/4। ये आपका मैग्नीफिकेशन है दोस्तों। आपका 8वां क्वेश्चन है,
पावर आपको दिया प्लस 0.15 डायोमीटर। अब मुझे बताइए कौन सा लेंस होगा, इतना मुझे बता सकते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है पावर का फार्मूला होता है 1/f। और फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, ध्यान दीजिए ये उसका फोकल होता है कन्वेक्स लेंस, इसका इंसिडेंट जाता है फोकस से इधर टकराता है। इधर से इधर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर आएगा, इधर फोकस से टकराएगा, इसका फोकस हमेशा इसका पॉजिटिव रहने वाला है कन्वेक्स लेंस का। इसीलिए यहाँ कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। और दोस्तों मुझे यहाँ ये बता दीजिए आप इसका फोकल लेंथ क्या होगा। आपको पावर दिया कितना 0.15 अपॉन में 1/f लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, f इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/0.15। ये आपका रहा पावर और आपका रहा फोकल लेंथ। दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है, कौन से मीडियम में लाइट तेज चलेगा। दोस्तों फॉर्मूला लगाइए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। आपको बताया था मैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जिसका मीडियम बढ़ेगा उसका घट जाएगा n, और n घटेगा तो स्पीड आपको पता है घट जाएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एयर का मीडियम आपको पता है क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ 1/v रखूँ तो यह क्या आएगा 1। और सेकेंड के लिए देखा जाए n इज 1/v, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। ये कुछ ऐसा आएगा 1.33। ये क्या हुआ, ये बढ़ा आपका तो n घट गया। यहाँ पर क्या था, मीडियम घटा था, n बढ़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड ग्लास के लिए। ग्लास के लिए देखते हैं, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है दोस्तों 1.5 होता है। यहाँ देखिए और बढ़ गया, मीडियम और बढ़ गया तो आपका स्पीड और घट जाएगा। अब देखते हैं चौथे के लिए डायमंड कितना होता है। डायमंड का आप सभी को पता है 2.42 होता है। अब ये तो और बढ़ गया मीडियम, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। और सबसे कम मीडियम किसका होता है, एयर का, केवल 1 होता है दोस्तों। और 1/1 तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये कम। सबसे कम किसका आ रहा है लाइट, इसमें लाइट ट्रेवल चल रहा है कितने तेज करेगी, कौन से मीडियम में, एयर में करने वाली। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया नहीं था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी को यहाँ देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये 2f1 क्या है। f1 तो आपको पता है फोकस है, f2 भी आपको पता है फोकस है, लेकिन 2f1 क्या है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ऑप्टिकल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या था दोस्तों, ऑप्टिकल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। अगर इसको 2f लिख दे तो यहाँ f इक्वल टू हम f भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इक्वल टू फोकस भी लिख सकते हैं। और r इक्वल टू 2f है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ट्वाइस ऑफ f तो आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अगली बार समझ जाइएगा, जहाँ भी लिखा है 2f1 इसका मतलब क्या है C1 है, और 2f2 मतलब C2 है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों यार आपके सामने कन्वेक्स लेंस और आपको रे डायग्राम दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, तो कहाँ बनेगा आपका इमेज, फोकस पे बनेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रे आप अभी देख रहे हो शुरू से पढ़ रहे हैं, लेंस और मिरर दोनों में आपका रे हमेशा स्ट्रेट चल रहा होगा। इसीलिए याद रखिए लाइट की एक और प्रॉपर्टी ऐसे जान लीजिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपनी आंखों से तो हमारे आंखों से एक रे निकलता है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों में इमेज बनते हुए तो हमें पता चलता है ये एप्पल बनाना जो भी हो। लेकिन जो रे निकलता है दोस्तों, रे हमें दिखता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल रे। दोस्तों आज आपका ये दोनों पॉइंट भी कंफर्म हुआ है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।